हमारे साथ सुहेल वड़ाई साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि अभी तक तो नहीं है हुकूमत के पास अराकीन मौजूद, साथ में परवेज लाई भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, मगर बड़े कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया था आज कि जी है 187 अराकीन पूरे और एतमाद का वोट हो भी जाएगा। आपको लग रहा है वाकई हो जाएगा? देखिए, जो फवाद चौधरी साहब ने बड़े एतमाद से यह दावा किया था, अब अगर उनके पास अरकान पूरे नहीं थे तो फिर आज तो ये मामला करने की जरूरत नहीं थी कि आज ही वो कहते कि हम रात को एतमाद का वोट ले लेंगे। तो जब उन्होंने ये ऐलान किया है और ये सारी इस वक्त सरगर्मी शुरू हो चुकी है, तो अब उनको अपने बंदे दिखाने पड़ेंगे और अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर जाहिर है कि सूरत हाल उनसे बेकाबू हो रही है। अब ये मामला ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर गिनती शुरू हुई तो गिनती पर भी झगड़ा पड़ जाएगा। तो कोशिश होनी चाहिए स्पीकर की कि शफाफ तरीके से गिनती हो और एक एक बंदे को लोग देख लें, क्योंकि सीक्रेट बैलेट तो होगा नहीं है, ये तो मेरा ख्याल ओपन बैलेट है एतमाद के वोट का। तो इसलिए एक एक बंदे का नाम बोला जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, ताकि इस मामले में कोई झगड़ा पैदा ना हो। वड़ाई साहब, आप कहिएगा, इतना एतमाद का इजहार, और जाहिर है ये तो हो नहीं सकता कि एक इतने शॉर्ट टर्म के लिए इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट के लिए तैयार हों, या ऐसा ही हुआ है? क्या हुआ है ये कि अभी तक अराकीन मौजूद नहीं है? परवेज लाई साहब भी नहीं आ रहे, रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि नहीं है 170 से ऊपर अराकीन इस वक्त भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग के ऐवान में मौजूद। आपके ख्याल में पहुंच जाएंगे? जी देखिए, परवेज लाई साहब अंडर इमेंस प्रेशर है। एक तरफ तो उन पर यह प्रेशर है कि असम्बली ना तोड़ी जाए, उनकी अपनी ख्वाहिश भी है कि असम्बली ना तोड़ी जाए, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि आप एतमाद का वोट भी लें, अदालत की भी ख्वाहिश है कि एतमाद का वोट लिया जाए। और परवेज लाई साहब को पता है कि अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो कल असम्बली तोड़ने की एडवाइस देनी पड़ेगी, और अगर नहीं लेते तो अदालत कल फारग कर देगी। और तीसरा रास्ता है कि किसी तरह इसको डिले किया जाए। तो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वो डिले कर रहे हैं, और जो अभी तक ना परवेज लाई साहब की तरफ से कोई बयान आया है कि मैं एतमाद का वोट ले लगाऊं, ना असेंबली के अंदर ये अनाउंस हुआ है। अभी तो सिर्फ पीटीआई ये कह रही है, और देखें पीटीआई की ये बात कब तक पूरी होती है। तो एक बात तो तय है कि अभी तक ये शक है कि क्या इनके अरकान असेंबली पूरे भी हुए हैं या नहीं हुए। अभी तक जितने भी लोग हैं वो बता रहे हैं इनकी तादाद पूरी नहीं है, और अगर पूरी नहीं है और शोर बचाकर और गिनती को ऊपर नीचे करके पूरा किया जाएगा तो जाहिर है इसको हर कोई देखेगा और इस धांधली पर हर कोई शिकवा के ना भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश यही की जा रही थी कि कुछ ऐसा डिले करके ऐसा झगड़ा डाला जाए जिसमें अदालत में कहा जाए हमने तो ले लिया है, ताकि फिर एक लंबी जो किस्सा है वो चल जाए। दूसरी तरफ से नून जाए वो कहे कि जी ये गिनती ठीक नहीं है, तो अदालत के अंदर ही मामला जो है वो चलता रहे, लंबा हो जाए। वैसे मगर शामी साहब, अगर अदालत में मामला जाएगा, अगर गिनती चैलेंज होती है, क्योंकि अब इतलात आ रही है कि शायद परवेज लाई साहब पहुंच गए हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि ज़रा हमारे नुमाइंदों से भी इस बात को कंफर्म कर लें कि परवेज लाई साहब पहुंच गए हैं नहीं पहुंच गए हैं। अगर झगड़ा हो जाता है और मामला अदालत में चला जाता है तो जो वफाकी हुकूमत है उसका ये मकसद तो नहीं पूरा होगा कि वो अपना चीफ मिनिस्टर लगा सके, मगर अगर मामला तूल पकड़ता जाएगा तो इमरान खान साहब का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं पूरा होगा कि वो असेंबली को फौरन तहलील करा सकें, क्योंकि फौजी साहब ने कहा कि आज ही एतमाद का वोट होगा और कल सुबह असेंबली तहलील कराने की वो समरी फौरी तौर पर भेज दी जाएगी गवर्नर साहब को। एक तरफ तो बंदे पूरे होते नजर नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ ये अगर एतमाद का वोट हो जाए तो फिर असेंबली को तहलील करना पड़ेगा। एतमाद का वोट ना हो तो फिर अदालत में जाके जवाब देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल अदालत की तरफ से भी हुक्म आ जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें। तो कोई सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, और ये नहीं लगता है कि चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं उनके कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है उनके पास, और एक दिन की 2 दिन की ताख़ीर तो हो सकती है, ये मामला ज़्यादा लंबा खिंचेगा नहीं। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज लाई साहब के पंजाब असेंबली पहुंचने की खबर आ रही है। रईस अंसारी साहब, परवेज लाई साहब पहुंच गए हैं, और क्या परवेज लाई के साथ साथ कुछ नंबर्स में भी इजाफा हुआ है जिसकी वजह से हुकूमत का दावा दुरुस्त होगा, एतमाद का वोट लेने वाले हैं वो? देखिए जी, परवेज लाई साहब के बारे में कहा गया था कि वो ऐवान नहीं पहुंचे, लेकिन परवेज लाई साहब जो है इस वक्त असेंबली में पहुंच गए हैं और वो मेंबरान असेंबली से मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तलात है या इंफॉर्मेशन कह लें
कि हुकूमत के पास जो है ना इस वक्त एतमाद का वोट लेने के लिए पूरे लोग मौजूद नहीं हैं। जहाँ तक जिस तरह अपना अता तारा ने भी बताया, और जब अता तारा ने ये बताया कि 5 लोग सरगोदा से लुंड भी नहीं आए, हमारी असर जो चकवाल से चल पड़े हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल पहुँच पाएंगे क्योंकि धुंध की वजह से सड़कें बंद हो चुकी हैं। तो जो मेरी इत्तलात है इसके मुताबिक जो है जो तहरीक इंसाफ है और काफ लीग है उनकी इस वक्त तादाद पूरी नहीं है, जबकि जो अपोजिशन है वो भरपूर अपने उसमें बैठे हैं और उनके 180 होनी चाहिए थे, लेकिन उनके भी 174 है। बहरहाल उनके 174 हों या 4 हों, लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि जो लोग एतमाद का वोट परवेज लाई को दे रहे हैं वो पूरे MP मौजूद हैं, क्या वही लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि अभी आपने देखा कि असेंबली में 4-5 लोगों को जो नून लीग कैंप के धक्के मार के बाहर निकाला, अवाम के अंदर 4 से 5 गैर मुतल्लका लोग वहाँ मौजूद थे। तो इसलिए सिर्फ नंबर पूरे नहीं करने, क्योंकि ये एतमाद का वोट है, इसमें जो है बाकायदा नाम के साथ, जैसा शामी साहब ने भी कहा कि नाम के साथ पुकारा जाएगा और देखा जाएगा। और मगर रईसा साहब, अगर परवेज इलाही साहब आए हैं, नंबर पूरे ना होते तो वो ना आते, क्या कोई फिर इस किस्म की सूरत हाल बनने जा रही है कि एतमाद का वोट हो जाएगा और कह दिया जाएगा कि हो गया, मगर ओपोजिशन कहेगी कि नहीं हुआ क्योंकि आपके नंबर पूरे नहीं हैं, और जिसकी वजह से फिर एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा और नई कानूनी जंग शुरू हो जाएगी? ये बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने पहले भी ये बात की है, क्योंकि जिस तरह जो तरीक़ाकार है इसका, इसमें एक शख्स को सामने लाना पड़ेगा और एक बताना पड़ेगा ये MP है, ये खड़ा है। लेकिन अगर ऐसा करने की कोशिश की MP ने, जो अपने स्पीकर हैं, और उन्होंने बिल की तरह इसे पास कर दिया कि आइज हैव इट, और ये बिल की तरह पास हो गया, तो यहाँ झगड़ा होने का बहुत अंदेशा है। इस वक्त भारत फायर जो है वो दोनों जो पार्टी उनके वर्कर भी पहुंचे हुए हैं और सिक्योरिटी भी इस वक्त हाई अलर्ट है, और पहले भी जो इनके दोनों के ड्राइवर्स थे आपने आमने सामने भी हुए। तो इस तरह एक झगड़ा जो है वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि तमाम जो है तमाम के तमाम जिसके पास 186 होंगे वही पूरे कर सकेगा। और दूसरी बात, एक कन्फ्यूजन आपको पहले भी बहुत हो रही है कि जिसके पास फर्स्ट रन में होंगे वो हो जाएगा। अगर 186 फर्स्ट रन में ना हुए तो सेकंड रन होगा, जिसकी अक्सरियत अवाम में होगी वो हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है। अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर कहें, इसमें आपको 186 पूरे करने होंगे। बिल्कुल सुहेल भाई साहब, एक और बात भी कही थी फाचोई साहब ने, एक ऑप्शन खुला रखा था कि आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, मगर हमारे लोग पूरे हैं। मगर साथ में इल्ज़ाम भी ज़ाहिर इमरान खान साहब ने भी आज लगाया कि कहा जा रहा है कि रेड लाइन है इस वक्त इमरान खान, और आप दूसरी जमातों में जाएं, छोड़ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पैसों की भी ऑफ़र की जा रही है। तो आपके ख्याल में वाकई ना पैसों ने काम किया ना किसी प्रेशर ने काम किया, आज नहीं होगा तो कल एतमाद का वोट हो जाएगा? देखिए, एतमाद का वोट तो नंबर से है ना, तो नंबर बज़ाहिर पूरे नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गिनती का शोर मचाकर और धांधली करके अदालत में इसको लंबा करना चाहेंगे। ये सबसे ज्यादा ऑप्शन सूट करती है परवेज लाई साहब को कि वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, गिनती भी पूरी हो जाए उनकी नज़र में, चाहे उस पर तराजा ही खड़ा रहे, अदालत में मामला रहे ताकि असेंबली भी ना टूटे। तो उन्हें सबसे ज़्यादा सूट तो ये चीज़ करती है कि झगड़े में रहे, अदालत में रहे, अदालत उसको सुने, लंबा करे, और जो है तो कोई फेयर इलेक्शन ना हो, और इस तरह और वो तोड़ भी ना सके, क्योंकि अदालत के अंदर जो है वो समाज जारी रहेगी। तो उस सूरत में फिर इमरान खान साहब को भी ये सूट करता है कि एतमाद का वोट ना ले पाते, फिर नून लीग का वजीर आला बन जाता, उससे बेहतर है कि फिर यही सूरत हाल रहे, ये कंट्रोवर्शियल हो जाए और अदालत में चैलेंज हो जाए। तो या नून लीग को तो सूट करता है कि ये आज तहरीक एतमाद जो है वो फेल हो जाए, तहरीक एतमाद वोट ना ले सके और फेल हो जाए, और उनका जो है वो चीफ मिनिस्टर आ जाए ताकि असेंबली ना टूट सके, सिर्फ रिजाइन हो, और आधी असेंबली रिजाइन करे, आधी असेंबली कायम रहे, तो कुछ ना कुछ भरम रह जाएगा। तो अगर असेंबली सारी डिसॉल्व होती है तो जाहिर है फिर भरम नहीं रहेगा, फिर तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। शामी साहब, आप क्या कहिएगा? अगर क्या ये मुमकिन नज़र आता है कि एतमाद का वोट ना हो तो सूरत में तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर ना हो और नून लीग अपना इलेक्ट करा सके, और उस सूरत में शायद तहरीक इंसाफ को भी ये सूट करता हो कि उससे बेहतर है फिर परवेज इलाही वज़ीर आला रहे? देखिए, बड़ी अजीब सूरत हाल है और मुतज़ाद इतलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन बुनियादी बात तो यही है कि अगर गिनती पे झगड़ा होगा और मामला अदालत में जाएगा तो फिर कितनी देर आप अदालत में कितनी, यानी 2 दिन 4 दिन 5 दिन, वहाँ से भी तो फैसला होगा ना, तो कितनी देर आप चीज़ों को अल्तवा में डाल सकेंगे। लेकिन अगर गिनती पे झगड़ा होता है और परवेज इलाही साहब जो है असेंबली तहलील करने की एडवाइस देते हैं,
तो गवर्नर फिर इनकार भी कर सकते हैं कि आपको क्योंकि एतमाद का वोट हासिल नहीं हुआ इसलिए आप असेंबली तहलील नहीं कर सकते। तो मतलब एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये मालूम नहीं हो रहा कि कौन सा तीर किसको लगेगा और कौन चलाएगा और कब चलेगा। अब तो हर तरफ से एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। और अभी जो हुकूमत ने जो मंजर बर्पा किया है वो तो खुद अपने इनिशिएटिव में बर्पा किया है। अगर फवाद चौधरी साहब ये ऐलान न करते तो ये हंगामा देखने में ना आता। अब चौधरी परवेज इलाही साहब अगर आ गए हैं और उनको बंदे अपने पूरे करने पड़ेंगे या जुर्लू से काम लेना पड़ेगा। अब जुर्लू से काम लेंगे तो फिर और मामला होगा, एक दिन की 2 दिन की ताखीर हो जाएगी। वैसे मैं नाज़िर को बताना चाहूँ, इस वक्त जो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बिल्कुल अभी की फुटेज है, यानी कि परवेज इलाही साहब जब असेंबली पहुंचे हैं, अराकीन से मिल रहे हैं।